रियासती इदारों ने अपनी हिकमत अमली बदल ली है। क्या हिकमत अमली अब लेकर आए हैं? लाडले को भी अपनी ही पड़ गई है, क्योंकि नवाज शरीफ कुछ और समझ रहा था, लेकिन अब जो है फाइनली आशीर्वाद जो है वो लाडले के ऊपर से उठ चुका है और लाडले को लाले पड़ गए हैं। अब मामला है कि आपको तफसीलन आगाह करते हैं कि ये ट्रांजिशन कैसे हुई है और अब मामला क्या है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये हाई टाइम है जिसमें इस फैमिली को इकट्ठा होने की बेहद जरूरत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है उस्मान फिरोज। तो दोस्तों, होता यह है कि अब बहुत सारे मुबस्सरीन के मुताबिक रियासत की जो नई हिकमत अमली है वो अब सामने आना शुरू हो गई है। अब होता यह था कि जब नवाज शरीफ ने लंदन से आना था तो ये जो रियासती हिकमत अमली ये थी वो उसकी जो उस वक्त नजर आ रही थी वो ये थी कि सारा इक्तदार यानी समझो कि लाडले की झोली में डाल देना जो है ना वो प्लान का हिस्सा था, जो लंदन प्लान था। इस हद तक यानी ये जो सियासी हलकों में बात थी कि सिंध भी पीपल्स पार्टी को सिंध में भी इक्तदार नहीं देना और बाकी सारे रियासती अंडे भी जो बाऊजी हैं उनकी टोकरी में लाकर डाल देने हैं। अब कुछ हफ्तों बाद सोच में जनाब हालात को देखते हुए, खासकर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिर तब्दीली आई। अब पीपल्स पार्टी को सिंध में दबाने की हिकमत अमली बदल गई और कहा जाने लगा कि मखलूत मैंडेट आएगा, वजीर आजम नवाज शरीफ या सदर आसिफ जरदारी, और सदर जो है वो आसिफ जरदारी बनेंगे। अब भाई ये समझ लें कि ये ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ कि पीपल्स पार्टी ने भी रजिस्ट करना शुरू कर दिया। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि 70 से 80 नशिस्तें जो है वो नून लीग लेगी और 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी लेगी और यूं इनकी मखलूत हुकूमत बन जाएगी। इसमें भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े फैक्टर को इग्नोर किया हुआ था, क्योंकि उनको लगता था भाई इनको डका हुआ अंदर बंद किया हुआ है, कैद में रखा हुआ है, पर्चे दे रहे हैं, कोई मसला ही नहीं, परेशानी नहीं, मौज करो। अब इसके अलावा फिर एक नई हिकमत अमली सामने आई कि तहरीक इंसाफ को आजादाना मौका मिला तो वो इंतखाबात स्वीप कर जाएगी। ये बात अभी तक बड़ी पक्की है उनको, लेकिन ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसलिए इंतखाबात को मुलतवी करवाए जाने का जो है वो मामला सर चढ़कर बोल रहा था और बड़ी कोशिश की गई थी। अब उस कोशिश को एंड टाइम के ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है वो कामयाब होने से रोक दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट दरमियान पड़ गई, नहीं भाई हर हाल से इलेक्शन होना है। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक अहम साइफर मुकदमे में इमरान खान को बरी कर। अब साथ ही साथ भाई पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ दे दिया, तो रियासत और अदलिया में मुकम्मल ठन गई। अब भाई ये सामने आमने आ गए कि भाई या इनका तो प्लान ही और था। फिर आपको याद होगा कि दूसरा प्लान चढ़ा था कि जनाब इनको सबको जजेस को हटा देना है। ऐसी तजवीज तक भी सामने आई थी कि मैंने आपको बताया जैसे जजेस को हटा दिया जाए, मगर फिर अदलिया और रियासत में अब दरमियानी रास्ता जो है वो भी निकल आया। तहरीक इंसाफ से उन्होंने भाई एक तरफ ये फैसला हुआ कि बल्ले का निशान इनसे ले लिया जाए। अब फिर हिकमत अमली तब्दील होनी शुरू हो गई। जैसे ही बल्ले का निशान वापस लिया ना, एक ठेस पहुंचाई है। असल में हो क्या रहा था दोस्तों, हो ये रहा था कि जब बल्ले का फैसला आया ना, जब पेशावर हाई कोर्ट ने उसको बहाल किया, तो उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि ये जो झटका देने की तैयारी कर रहे हैं ना, वो कहीं और से तैयारी कर रहे हैं। तो फिर वक्ती तौर पर रिलीफ पे जो है वो बड़ी खुशी मनाई गई और बड़ा मजा लिया गया, क्योंकि ये बात तय थी कि अगर बल्ला ना जाता तो फिर जो प्लान था वो मैंने आपको बताया था मुबैना तौर पे, ये था कि जजेस को हटा दिया जाएगा। ये मैंने अपने वीलॉग में आपको बताया था। लेकिन जैसे ही बल्ला जो है उसकी कहानी ओवर की इनकी तरफ से, उसके बाद ये दरमियानी रास्ता जो है वो तस्वुर होने लगा कि भाई अब तो वो इलेक्शन लड़ नहीं सकेंगे, आजाद होंगे, बाद में मंडियां गर्म होंगी और जो मर्जी करते फिरेंगे हम, तो फिर क्या फर्क है, इलेक्शन करवा दो। अब दोबारा से इस सिचुएशन में एक नई जो है वो हिकमत अमली सामने आई है। अब इस हिकमत अमली में जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो आईपीपी है उसकी अहमियत बढ़ गई है। असल में ये सारी प्लानिंग जो है उसका महवर इमरान खान है।
क्योंकि इमरान खान को पीछे करना, सियासत से आउट करना अव्वलीन मकसद इस वक्त ठहर चुका है, जिसकी वजह से ये सारा तरद्दुद किया जा रहा है, सारी प्लानिंग की जा रही है। और नवाज शरीफ के आने से अब तक ये तीसरी हिकमत अमली है जो लागू हो रही है। अब जब उन्होंने देखा कि इमरान खान की मकबूलियत किसी तौर भी कम नहीं हो रही, तो अब तीसरी नहीं चौथी हिकमत अमली सामने आ गई है, और वो ये है कि इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दे दिया जाए। क्योंकि अब ये सोच ये है कि नून लीग को भी इतना ताकतवर नहीं करना कि वो कल को रियासत के खिलाफ खड़ी हो सके। अब ऐसे तो वो हो भी नहीं सकती, लेकिन इसलिए रियासत की हिकमत अमली अब नून लीग के अंधाधुंध हमायत वाली नजर जो है वो नहीं आ रही कि किसी तरह मुस्लिम लीग नून को जिता दिया जाए। अब मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली शुरू ही से यह थी कि इंतजामिया इनकी मर्जी की हो और वक्त आने पर इनकी मदद भी करे। और अब तक नून लीग को अपनी मर्जी की इंतजामिया से कुछ हद तक तो फायदा हुआ है। आपको पता है कि जनाब लाडला जो है बना के लाया गया है, फिर तमाम तर केसेस माफ करवा दिए गए हैं, और अब जो है वो नवाज शरीफ को अहल भी कर दिया गया। तो ये सारी इंतजामी कार्रवाई थी जो उनके साथ चल रही थी। लेकिन जो नून लीग है वो अभी भी अपने आप को लाड़ा समझी बैठी है, और वो ये समझ रही है कि मुझे हर हाल में जो है वो मसनद इक़्तिदार पर बिठाया जाएगा। बदलती हिकमत अमलियों का अगर जायजा लिया जाए तो साफ नजर आता है कि सियासी अहदाफ में मुकम्मल कंफ्यूजन है। कोई बंदा सीधी तरह सोच ही नहीं रहा, कभी कुछ अहदाफ मुकर्रर कर दीजिएगा। अब मैंने आपको बताया ना कि महवर इमरान खान है, और इमरान खान को देखते हुए ये सारी हिकमत अमलियां जो है ये क्योंकि जमी बोस होती जा रही हैं और फारिग होती जा रही है, इसलिए नए प्लान बनते जा रहे हैं। अब इतनी कंफ्यूजन है कि कोई एक वाज़ेह प्लान पर अमल दरामद जो है वो मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। अब इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, अब इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ये बात हतमी तौर पे कही जा सकती है कि अभी कोई मजीद प्लान भी बन सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि रियासती इदारों ने जो है वो अपना प्लान फाइनल कर दिया है कि जनाब अब जो मर्जी जिस मर्जी को वोट दे। वैसे तो उन्होंने काफी हद तक कंफ्यूजन पैदा कर दी है। अवाम जो है वो मुश्किल सिचुएशन में आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही बहुत मुश्किल में थी, लेकिन अभी इसलिए फैसला नहीं हो सकता कि मेरे दोस्तों ये बात ज़हन में रखो कि इमरान खान की अडयाला जेल से जो स्ट्रेटजी आ रही है वो खास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से और अदालतों के हवाले से, केसेस के हवाले से वो इस कदर स्ट्रांग है कि जनाब हर बार रियासती इदारों को सोचना पड़ रहा है कि भाई अब किधर जाएं, अब क्या करें, अब कैसे इसको काउंटर करें। पहले एक प्लान बनाते हैं, वो फेल होता है, दूसरा प्लान बनाते हैं, फिर फेल होता है, तीसरा प्लान बनाते हैं, फिर फेल होता है, चौथा प्लान अब चल रहा है जो आगे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने फ्री एंड फेयर तो हो नहीं सकता, अगर फ्री हैंड दे दिया तो फिर इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएगा। कम अज कम इमरान खान के जो लोग हैं वो बड़े सूबों पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और ये बहुत बड़ी हार होगी हिकमत अमली बनाने वालों के लिए, और वो ये हरगिज नहीं चाहते। इसलिए ये बात भी नहीं कही जा सकती कि ये प्लान फाइनल है या नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, रिजल्ट नहीं आ जाता, हम हतमी तौर पर कोई बात नहीं कर सकते।